हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत और स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे चार्टिंग का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। और मेनली हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं स्क्रीनर को बनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बेहतरीन स्क्रीनर बना के दूंगा फॉर स्विंग ट्रेडिंग, जिसके बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग में आप कम समय में बेहतर प्रॉफिट बना सकते हैं और उसका एक्यूरेसी भी काफी जबरदस्त रहने वाला है। अब ये जो स्क्रीनर होगा, ये स्क्रीनर है बेस्ड ऑन मूविंग एवरेज। अब मूविंग एवरेज का नाम सुनते ही आप लोगों को भाग नहीं जाना है, क्योंकि यहां पे हम मूविंग एवरेज को एक अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे और ऐसा इस्तेमाल बहुत कम लोगों ने करा होगा। इसलिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना है और एक बेहतरीन स्क्रीनर आपको देखने को मिलेगा। तो उससे पहले मूविंग एवरेज को थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी से 1 मिनट में। उसके बाद हम उसके बेसिस पे स्क्रीनर फॉर्म करेंगे और फिर हम स्टॉक्स फिल्टर करना भी आपको बताएंगे। तो यहां पे हम पहुंच गए निफ्टी के डेली चार्ट पे। अब यहां पे हमें निफ्टी के चार्ट से कोई मतलब नहीं है, तो मतलब क्या है? मतलब है इस चार लाइन से, और ये चार लाइन है आपका मूविंग एवरेज का। इसमें 20 डे मूविंग एवरेज हमने यूज किया है, 50 डे एसएमए यानी सिंपल मूविंग एवरेज हमने यूज किया है, 100 डे एंड 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज हमने यूज करा है। सब में आप एसएमए ऐड कर दीजिए। अब ये सिस्टमैटिक तरीके से रहता है। सबसे पहले नंबर पे आता है आपका 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, दूसरे नंबर पे आता है आपका 50 डे, तीसरे पे आता है आपका 100 डे, चौथे पे आता है 200 डे। आप प्राइस वाइज भी देख सकते हैं। सबसे ऊपर है प्राइस आपका 20 डे का, दूसरे पे आपका आता है 50 डे, तीसरे पे आता है आपका 100 डे एंड चौथे पे आता है आपका 200 डे। कौन क्या है, कलर को लेके कंफ्यूजन है तो इसको मैं और क्लियर कर देता हूं आपके लिए। ऊपर आपको ये दिख रहा होगा, सबसे पहला वाला 20, दूसरा वाला 50, तीसरा वाला 100 एंड 200। ये याद रखना है, ये थ्रू आउट द वीडियो सेम रहेगा। और ये सिंपल मूविंग एवरेज का जो नॉर्मल बिहेवियर है वो है। लेकिन इस नॉर्मल बिहेवियर पे हम काम नहीं करेंगे, इसलिए मैंने बोला था कि यहां पे हम मूविंग एवरेज को एक अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जब भी मूविंग एवरेज इस ऑर्डर में रहेगा हम काम नहीं करेंगे। तब आप सोच रहे होंगे कि हम काम करेंगे कैसे, तो पूरा का पूरा ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, तब हम काम करेंगे। जैसे सबसे ऊपर हमें क्या देखने को मिलेगा, 200 डे सबसे ऊपर हमें चाहिए। उसके बाद हमें क्या चाहिए, दूसरे नंबर पे हमें चाहिए यहां पे 100 डे, तीसरे नंबर पे हमें चाहिए यहां पे 50 डे और चौथे नंबर पे हमें चाहिए 20 डे। अब आप सोचेंगे कि ऐसा ऑर्डर आएगा कब, तो ऐसा ऑर्डर बहुत बार आता है। सबसे पहले ये मैं आपको दिखा देता हूं कि ऐसा ऑर्डर कब आता है, उसके बाद हम इन सब के बेसिस पे स्क्रीनर फाइंड करेंगे। यहां पे हमारे पास सारा एग्जांपल है। अब यहां पे देखिए, सबसे ऊपर कौन है, 200 डे पहले नंबर पे। प्राइस वाइज भी अगर आप देखेंगे तो पहले नंबर पे ये दिखेगा इस पर्टिकुलर टाइम की अगर मैं बात करूं तो। दूसरे नंबर पे कौन सा है, 100 डे, तीसरे नंबर पे कौन सा है 50 डे एंड चौथे नंबर पे कौन सा है 20 डे। हो गया ना, जबकि नॉर्मल क्या था, 20 पहले पे था, 50 दूसरे पे था, 100 आपका तीसरे पे था, 200 चौथे पे था। तो जो कंडीशन हमें चाहिए था वो कंडीशन हमें आसानी से मिल जाएगा। लेकिन ये पता कर पाना मुश्किल होगा कि कब ये उल्टे में आता है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, स्क्रीनर यूज करेंगे चार्ट इंक के प्लेटफॉर्म पे जाके। तो चलिए इसके बेसिस पे हम स्क्रीनर बनाते हैं, फिर हम स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे और देखेंगे जो हमने स्क्रीनर बनाया वो हमारा कितना एक्यूरेट होता है। तो यहां पे हमने कुछ कंडीशन डिफाइन किया। सबसे पहला कंडीशन हमने क्या रखा है, 50 डे ग्रेटर देन 20 डे, यानी प्राइस के हिसाब से 50 डे 20 से ऊपर होना चाहिए। यह हो गया हमारा पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन हमने क्या लगाया, 100 डे ग्रेटर देन 50 डे, यानी 50 से ऊपर 100 डे मूविंग एवरेज होना चाहिए। तीसरा कंडीशन हमने क्या लगाया, 200 डे ग्रेटर देन 100 डे एसएमए। तो ये तीन कंडीशंस हमने लगा दिया। इस तीन कंडीशन के बेसिस पे क्या होगा, सबसे पहले हमें मिलेगा 200, उसके बाद मिलेगा हमें 100, उसके बाद मिलेगा हमें 50 और लास्ट में मिलेगा 20। लेकिन ऐसा तो बहुत सारे स्टॉक्स में हमें मिल सकता है, और जो स्टॉक्स खराब क्वालिटी का होगा, जिस स्टॉक्स में निगेटिव ट्रेंड होगा, वो भी स्टॉक्स हमें इस फिल्टर के बेसिस पे मिल जाएगा। लेकिन उन सारे स्टॉक्स में बाई करना तो ब्लंडर साबित हो जाएगा और हमें लॉस से कोई नहीं बचाएगा। तो यहां पे हमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन लगाना होगा ताकि हम बेहतर स्टॉक्स को फाइंड कर सके खरीदने के लिए। तो यहां पे क्या चाहिए, कोई स्टॉक्स में अगर दम है तो वो क्या करेगा, सबसे पहला सिंपल मूविंग एवरेज को ब्रेक करके ऊपर आएगा। यानी हमें यहां पे अगला कंडीशन क्या लगाना है कि डेली क्लोजिंग शुड बी एबव
20 डे सिंपल मूविंग एवरेज। देखिए कितना आसान है। तो हमने वही लगाया चौथा कंडीशन कि 1 डे क्लोज ग्रेटर देन 20 डे SMA। बस ये 4 कंडीशंस हमें लगाना है। ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। और ये चारों कंडीशंस काफी सिंपल है, आप चाहो तो खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, नहीं तो मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। और ये काफी ज्यादा आसान है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके सीधे आपका ये स्क्रीनर ओपन हो जाएगा। अब इसके बेसिस पे हमें स्टॉक्स फाइंड करना है। तो आपको पता ही होगा कि रन स्कैन पे क्लिक करेंगे तो फिल्टर स्टॉक्स करके दे देगा। अब देखिए रन स्कैन पे हमने क्लिक करा, अब नीचे आपका स्टॉक्स फिल्टर होके आ जाएगा। कौन कौन सा स्टॉक्स आया है? IDFC फर्स्ट बैंक, IDFC लिमिटेड, वैभव ग्लोबल लिमिटेड, RBL बैंक, ये सारा स्टॉक्स फिल्टर होके आ गया जो कि हमारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। तो चलिए अब इन सारे स्टॉक्स के चार्ट पे चल के देखते हैं कि कंडीशंस को वाकई सेटिस्फाई कर रहा है या फिर ये हमें झूठ बता रहा है। तो आप यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट भी देख सकते हैं, बहुत सारे स्टॉक्स इसके बेसिस पे आया है। आप देख सकते हैं जो नंबर है आपका 22 स्टॉक्स इसके बेसिस पे फिल्टर होके आया है। तो ऐसा ही आपको मल्टीपल स्टॉक्स मिलेगा। अब इसमें से जो भी स्टॉक्स आपको बेहतर लगता है वहां पे आप अपने लिए ट्रेडिंग सेटअप तैयार कर सकते हैं। कैसे सवाल उठ रहा होगा उसका भी आंसर है हमारे पास। तो जो भी मन में आपके सवाल उठता है सब कुछ का आंसर करेंगे, कुछ बच जाता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वहां पे हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट हम आपके लिए रेगुलर बेसिस पे लाते रहेंगे। तो पहली बार चैनल पे विजिट किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तब तक इसके चार्ट को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एग्जांपल पे आते हैं और वो है हमारा IDFC फर्स्ट बैंक जो कि स्कैन के रिजल्ट में भी आया था। तो अब देखिए इसने क्या किया है, कल यानी 21 अगस्त को क्लोजिंग क्या दिया था, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर, यानी जो चौथा कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन जो पहला 3 कंडीशन है क्या उसको भी सेटिस्फाई करा है या नहीं करा, हम वो भी देख लेते हैं। हम लास्ट से शुरू किए। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे फिर से आ जाते हैं। ये है आपका 20, ये है आपका 50, ये है आपका 100 एंड ये है आपका 200। 200 सबसे ऊपर चाहिए, सबसे ऊपर है 200, यस। उसके बाद 100 है, बिल्कुल है। उसके बाद 50 है, बिल्कुल है। उसके बाद 20 है तो 20 है। यानी पहला 3 कंडीशंस को इसने सेटिस्फाई कर दिया और चौथे कंडीशंस को 21 के क्लोजिंग के बाद सेटिस्फाई कर दिया। यानी हमारा सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया है। बस अब हमें यहाँ पे एंट्री लेना है। तो आज अगर आप एंट्री लेते हो देख सकते हैं आज भी आपको एक बेहतर प्रॉफिट मिल जाता। और यहाँ पे देखिए स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे बनेगा, यानी रिस्क आपका बस इतना बनेगा। रिवॉर्ड की बात करें तो रिवॉर्ड आपको ये होगा। तो देख सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे हमारे फेवर में है। तो पहला टारगेट आपका 200 डे SMA के करीब बनेगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो 100 डे SMA है यहाँ पे आपको अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट करना है और टारगेट के लिए जा सकते हैं। यानी टारगेट जितना ज़्यादा रहेगा आपके फेवर उतना रहेगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ टारगेट को बढ़ाते जाइए क्योंकि इसके बाद मार्केट और ऊपर साइड की तरफ जा सकता है। वहीं IDFC फर्स्ट बैंक में अगर हम पीछे जाते हैं तो इससे पहले भी ये कारनामा कई बार हो चुका है। अब यहीं पे देख लीजिए, यही आपका सबसे पहले आपका 200 डे, फिर आपका 100, फिर आपका 50, फिर आपका 20। कंफ्यूजन हो रहा तो बता ही दिया कैसे करना है, 200, 100, 50 एंड 20 सारा कुछ है। इसके ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, लोएस्ट पॉइंट स्टॉप लॉस, इसके करीब हमारा एंट्री और टारगेट ही है। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ भी हमारे फेवर में। और देखिए अल्टीमेटली जाके इसको टच किया ही किया है। उसके बाद आपका ये केस यहाँ भी बनता हुआ दिखा, यानी इस लेवल के आसपास एंट्री। अब यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़ा सा बिग बन रहा है और रिवॉर्ड की बात कहती है तो रिस्क रिवॉर्ड लगभग बराबर ही बन रहा है। तो यहाँ पे आप चाहो तो ट्रेड कर सकते हो, नहीं तो छोड़ भी सकते हो। यानी रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में हमेशा होना चाहिए, तभी एंट्री लेना है। नहीं बन रहा रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में, एंट्री नहीं लेंगे इस स्ट्रेटजी में या फिर कोई भी स्ट्रेटजी में। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। इसके बाद दूसरे स्टॉक्स पे अगर हम बात करें तो RBL बैंक, उस लिस्ट में आपका RBL बैंक भी था। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो कल यानी 21 को ही कैंडल ने सारा क्राइटेरिया को फुलफिल करा। यहाँ भी सारा क्राइटेरिया फुलफिल है। तो इसके बाद अगर आप बाई करते हैं तो मार्केट काफ़ी ऊपर तक गया है और यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे बनेगा। ये आपका रिस्क हो गया और ये आपका रिवॉर्ड हो गया। तो रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए तीसरे स्टॉक्स में। तीसरे स्टॉक्स पे आ गए वो है वैभव ग्लोबल। उस लिस्ट में आपका वैभव ग्लोबल का भी नाम था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसने कंडीशंस को सेटिस्फाई करा था 20 अगस्त के क्लोजिंग के बाद।
और ध्यान देना है कि इस दिन प्राइस कहां पे था, 300 पे था और उसी दिन क्लोजिंग कहां पे दिया, 340 के करीब दिया, यानी 40 पॉइंट का अपसाइड मूव दिखाया, यानी लगभग ये 13% का अपसाइड मूव ऑलरेडी दिखा चुका है। अगर कोई स्टॉक्स ऑलरेडी 10% से ज्यादा का अपसाइड मूव दिखा दिया है तो ऐसे में इस स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग के लिए अवॉइड करना है, क्योंकि इसके बाद यहां पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है और अगर आप एंट्री करोगे तो ट्रैप में फंसने के चांसेस हैं। तो देखिए, डिफरेंट एग्जांपल को इसलिए देखना होता है और इसलिए आपको वीडियो में लास्ट तक बने रहना होता है, क्योंकि मल्टीपल कंडीशंस हमारे सामने आ जाते हैं। अब यहां पे एक कंडीशन सामने आ गया कि कोई भी स्टॉक्स अगर 10% से ज्यादा का अपसाइड मूव दिखा दिया, ये कंडीशन सेटिस्फाई करने के बाद, यानी हमारे एंट्री लेने से पहले, तो स्टॉक्स को क्या करना है, टाटा बाय बाय, यानी स्टॉक्स को अवॉइड करना है, क्योंकि वो हमारे लिए फिट नहीं बैठता है। तो यहां पे मैं आपको कुछ हिस्टोरिकल डेटा दिखा देता हूं। अब हम आ गए हैं कैस्ट्रॉल के डेली चार्ट पे और हम बात करें जून की। जून में देख सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सारा कंडीशन सेटिस्फाई किया, क्योंकि यहां पे जो 20 डे मूविंग एवरेज है वो 50 डे के नीचे चला गया, यानी 200 डे, 100 डे, 50 एंड 20। तो उसके बाद ये ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, यानी चौथा क्राइटेरिया को भी सेटिस्फाई कर दिया। तो इस लेवल के आसपास हमारा एंट्री, प्रीवियस स्विंग लो जो बनेगा हमारे लिए स्टॉप लॉस के रूप में काम करेगा, जिसको थोड़े से पॉइंट के लिए रह गया, नहीं तो स्टॉप लॉस हिट कर देता। और यहाँ पे 100% एक्यूरेसी नहीं है, कई बार आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, ये ध्यान रखना है। तो इसलिए विदाउट स्टॉप लॉस काम नहीं करना है। स्विंग ट्रेडिंग है, फिर भी स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है। और देखिए उसके बाद ऊपर गया, टारगेट को हिट किया, और मैंने बताया था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखते तो और ऊपर साइड की तरफ गया तो और बेहतर प्रॉफिट मिलता। लेवल के बेसिस पे भी देख सकते हैं 113.15 के आसपास एंट्री हो रहा है और प्राइस ऑल द वे 125 से 130 के करीब गया है। तो परसेंटेज जोड़ सकते हैं कितना परसेंट आपको दिया और इसमें से कितना परसेंट आप बना सकते हैं, और जो भी बनाएंगे वो बेहतर प्रॉफिट ही कहलाएगा स्विंग ट्रेडिंग के नजरिए से भी। तो ऐसे ही आपको ढेरों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। यहाँ पे हम पेडिलाइट की बात कर लें। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना है। देखिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो सारा उल्टा सीधा हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हमारे क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी ये ब्लू लाइन सबसे ऊपर आने के बाद। तो इसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल है इसके ऊपर गया, यानी इसके आसपास हमारा कंडीशन बनेगा, और जो लोएस्ट पॉइंट है इसके आसपास हमारा स्टॉप लॉस बनेगा, और फिर मार्केट ऑल द वे आपका ऊपर साइड की तरफ गया और यहाँ से और ऊपर गया तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे तो और बेहतर आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इसी तरीके से आपको काम करना है, और ये स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा सटीक हो सकता है, लेकिन बैक टेस्ट करके ही आपको काम करना है। तो ये स्कैनर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और मैंने बता दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल ही जाएगा। उस लिंक पे क्लिक कीजिए, स्टॉक्स को फिल्टर कीजिए, और जो भी रिजल्ट आता है सिर्फ अपने तक नहीं रहना, हमारे साथ भी शेयर कीजिए कमेंट करके। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। जय हिंद।